हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो क्लास 12th अंग्रेजी वालों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में एमपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश एनुअल एग्जाम पेपर 2026 जो आपकी मुख्य परीक्षाएं होने वाली है 10 फरवरी के दिन, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो इसमें मैं आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ बताने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं सारे क्वेश्चनों को और अच्छे से समझते हैं और अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपको इन क्वेश्चनों से बहुत ही मदद मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं और अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को हमसे पूछा गया है, उन्हें हमें आंसर करना है। पहले मैं बता देती हूँ पैसेज में क्या दिया हुआ है। मैंने इसे थोड़ा सा पढ़ के देखा है। तो क्या दिया गया है, इसमें एक अंधे लड़के ने अपनी जो विचारों को प्रकट किया है कि वो किस तरीके से दुनिया को देखता है और कैसे इंसानों के बारे में सोचता है जो देख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहता है वो लड़का कि मैं सोचता हूँ कि अगर हर इंसान को अपने व्यस्क जीवन में कभी ना कभी कुछ कुछ दिनों के लिए अंधा और बहरा कर दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। अंधेरा उसे दृष्टि का महत्व समझाएगा। यानी कि वो कहता है कि जब किसी इंसान को अंधा कर दिया जाए तो उसे पता चलेगा कि कितना बुरा होता है और उसे दृष्टि का महत्व जब जाकर पता चलेगा। मौन उसे ध्वनि का आनंद सिखाएगा। यानी कि जब चुप रहेगा तब उसे पता चलेगा कि ध्वनि में कितना आनंद मिलता है। कभी कभी मैं अपने देखने वाले दोस्तों की क्षमताओं को परखने की कोशिश करता हूँ। क्या करता है वो, कभी कभी अपने दोस्त थे जो देख और सुन सकते हैं उनकी क्षमताओं को परखने की कोशिश करता है, वे क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं। हाल ही में मैंने अपने दोस्त से पूछा, यानी कि उसने अपने दोस्त से पूछा जो जंगल में लंबी सैर से लौटी थी। यानी कि उसने अपने एक दोस्त से पूछा जो जंगल में क्या करने गई थी, सैर करने गई थी। उसने क्या देखा, उसने जवाब दिया। यानी कि जो जंगल में दोस्त उसकी घूमने गई थी उससे उस लड़के ने पूछा कि तुमने जंगल में सैर करने गई थी तो तुमने क्या देखा। तब उसके दोस्त ने क्या जवाब दिया कि कुछ खास नहीं। उसने क्या कह दिया कि कुछ खास नहीं। मैं खुद मैं खुद से पूछा, यानी कि उस जो लड़के ने उसने खुद से पूछा कि यह कैसे संभव है। यानी कि ये कैसे संभव है कि मैं 1 घंटे जंगल में घूमूं और मुझे कुछ भी देखने लायक ना दिखे। मैं जो देख नहीं सकता केवल स्पर्श ही सैकड़ों सैकड़ों चीजों में रुचि पैदा कर लेता हूँ। यानी कि वो जो अंधा लड़का है वो सोचता है कि ये कैसे संभव हो सकता है कि तुम जंगल में 1 घंटा घूमे और तुम्हें कुछ देखने लायक दिखा ही नहीं। क्योंकि मैं देख नहीं सकता फिर भी मैं स्पर्श करके चीजों को महसूस कर सकता हूँ और उनमें रुचि पैदा कर लेता हूँ। लेकिन तुम्हें 1 घंटे घूमने के बावजूद और तुम देख भी सकते हो फिर भी तुम्हें कुछ खास नहीं दिखा। यही इस पैसेज में बताया गया है। बेसिकली क्या कहा गया है, एक अंधे लड़के की बात यहाँ पर की गई है। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन इससे हमें पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से जो है इसके क्वेश्चन आंसर आपके स्टार्ट होते हैं। तो चलिए क्वेश्चनों को पढ़ते हैं और अच्छे से समझकर कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट वुड मेक वंस ब्लाइंडनेस मोर अप्रिशिएटिव ऑफ साइट। यानी कि ऐसी कौन सी बात होगी जिससे किसी व्यक्ति का अंधापन उसे दृष्टि की अधिक सराह करने के लिए प्रेरित करेगा। तो कौन सी चीज होगी, इसमें यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए आपको, ब्लैकनेस, डार्कनेस, व्हाइटनेस या फिर जॉयफुलनेस। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी वाला, डार्कनेस यानी कि अंधेरा। ठीक है, अगला है आपका, व्हाट वुड साइलेंस टीच वन डेफनेस। यानी कि जो मौन है वो किसी को बहरेपन को क्या सिखाएगा। मौन किसी की बहरेपन को क्या सिखाएगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा आपका जॉय ऑफ साउंड। यानी कि ध्वनि की खुशी, आवाज की खुशी उसे सिखाएगा। अगला आपका, वेयर डिड हर फ्रेंड गो। यानी कि उसकी सहेली जो है वो कहाँ गई थी, कहाँ गई थी वो गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, इन अ वुड, डी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका, हाउ कुड हेलन केलर फाइंड 100 ऑफ थिंग्स। यानी कि जो हेलन केलर को सैकड़ों चीजें कैसे मिल सकती थी, कैसे मिल सकती थी। तो हर
टीचर हर बाय मेयर टच से, यानी कि उनके स्पर्श से। ठीक है, ए वाला इसका राइट रहेगा। अगला है आपका वॉम वुड शी लाइक टू सी फर्स्ट इफ सी वॉज गिवन साइट, यानी कि जब उसे दृष्टि मिल जाएगी तो वो सबसे मिल जाएगा, तब वह सबसे पहले किसे देखना चाहेगा? तो किसको देखना चाहेगा? बी वाले को, हर टीचर को वो देखना चाहेगा, उसकी शिक्षक को। अगला आपका गिव द नाउन फॉर्म ऑफ ऑब्जर्व, तो ऑब्जर्व का आपको संज्ञा रूप बताना। ऑब्जर्व मतलब होता है अवलोकन करना, तो ऑब्जर्व का आपका नाउन फॉर्म हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। ए वाला इसका राइट रहेगा। ठीक है, अगला क्या है आपका द प्लूरल फॉर्म ऑफ अ लीफ इज, यानी कि पत्ती का बहुवचन बताना है, तो पत्ती का बहुवचन क्या हो जाएगा आपका? लीव्स। लीव्स मतलब भी होता है क्या है? पत्ती। बी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पर भी दिए हुए हैं हमें। तो पहला क्या है आपका द वर्ब फॉर्म ऑफ थॉट इज, तो यहाँ पर थॉट का वर्ब फॉर्म बताना है, तो क्या हो जाएगा? थिंक हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका राइट द एडजेक्टिव ऑफ काइंडनेस, तो काइंडनेस का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा आपका? काइंड। सी वाला इसका राइट हो जाएगा। अगला आपका विच वर्ड इज नॉट द साइनोनेम ऑफ ओपन, तो ओपन का आपको साइनोनेम बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका? अनलॉक्ड। ए वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो क्वेश्चन पहला था वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए हमें एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको पढ़ना है, और इसमें दो क्वेश्चन हमसे पूछे गए। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मेक्स नोट्स ऑन द एबव पैसेज इन पॉइंट्स, यानी कि यहाँ पर क्या बनाना है अपनों को? पॉइंट्स में नोट्स बनाने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छाट कर उसके नोट्स बनाना है। दूसरे में गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, यानी कि टाइटल इस पैसेज का हमें बनाना है। अब टाइटल क्या होता है बहुत से बच्चों को नहीं पता होता टाइटल क्या होता है, तो जिसके ऊपर भी पैसेज दिया हुआ है वही क्या होता है? हमारा पैसेज का टाइटल होता है। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक लाइन पढ़कर बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि इसका टाइटल क्या हो सकता है। तो देखिए पहला शब्द क्या है आपका? वुमन एम्पावरमेंट, यानी कि वुमन एम्पावरमेंट मतलब क्या होता है? कि महिला सशक्तिकरण, यानी कि इसमें महिलाओं के बारे में बात की गई है। इतनी बात तो आपको यहाँ पर पता चल गई। तो देखिए वुमन एम्पावरमेंट इज key of economics and social outcomes. Benefit from projects that empower women are higher than those that just mainstream gender. More than half a billion real finance for agriculture and rural development. Already mainstream gender. देखिए यहाँ पर किसके बारे में बात करी गई है? महिला सशक्तिकरण के बारे में बात की गई है कि महिला सशक्तिकरण आर्थिक और सामाजिक परिणामों की एक कुंजी है, एक की है। इससे मिलने वाले लाभ महिलाओं को सशक्त बनाने वाली परियोजना और उन परियोजना से कहीं अधिक है जो केवल लैंगिक समानता को मुख्य धारा में लाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है? बेसिकली इसमें वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिलाओं के बारे में बात की गई है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ और अच्छे से कंप्लीट करवा देती हूँ। देखिए यहाँ से इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। टाइटल मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्या बताया था? वुमेन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नोट्स बनाने कर क्या सबसे पहले पॉइंट क्या बनाया मैंने? इंपोर्टेंस। क्या इंपोर्टेंस है वुमेन एम्पावरमेंट की? तो पहला स्टार क्या है आपका? वुमेन्स एम्पावरमेंट सपोर्ट्स इकोनॉमिक्स, यानी कि वो आर्थिक और सामाजिक परिणामों को सपोर्ट करता है। अगला स्टार क्या है आपका? वुमेन फोकस्ड प्रोजेक्ट गिव बेटर रिजल्ट। दूसरा स्टार हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बनाया आपका? डेवलपमेंट फाइनेंस। उसके अंदर स्टार बनाए हैं मेनी प्रोजेक्ट कंसीडर जेंडर। दूसरा स्टार क्या बनाया है? वेरी फ्यू ट्रीट जेंडर एज अ मेन इशू। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या बनाया आपका? बेनिफिट। बेनिफिट के अंदर दो स्टार बनाए मैंने। पहला स्टार क्या बनाया? एम्पावरिंग वुमेन इंक्रीज इनकम। अगला स्टार क्या है? इट इम्प्रूव्स रिसाइज ऑफ पीपल। ठीक है, हो गया। मैंने तीनों पॉइंट में दोनों स्टार बनाकर लिखे ताकि आपको अच्छे से कंप्लीट करने में कोई भी दिक्कत ना हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका अच्छे से। ये तीसरा हो गया और ये हो गया आपका पहला और दूसरा। टाइटल तो आपको पता ही है। चलिए इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? यू वांट टू सेल योर नवली
built flat, draft a suitable advertisement is not more than 50 words to be inserted in the classified column of the Hindu, giving all necessary details. You are Manish, 166 अमरनाथ नगर भोपाल। यहाँ पर आपको एक एडवर्टीजमेंट देना है, ठीक है। इसी के अथवे में क्या पूछा गया हमसे, यू आर अ सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल साइंस क्लब, अ साइंस एग्जीबिशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन योर school. Write a notice for the school notice board inviting project and model from the student. The exhibition is to be held on 28th February. चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको जो है एडवर्टाइजमेंट बनाना है। सबसे पहले बॉक्स बनाना है और फिर इस तरीके से बॉक्स के अंदर लिखना है फॉर सेल, यानी कि बेचने के लिए लिख रहे हैं हम ये एडवर्टाइजमेंट। देखिए इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अवेलेबल फर्नीचर फॉर हाउस एट रीजनेबल रेट्स, 6 सीटर सोफा सेट, डाइनिंग टेबल एंड 6 चेयर्स, 2 वुडन almirahs, 2 double beds with box, study table and computer table with chair, all in good condition and affordable price. Contact number गाजियाबाद और फिर मोबाइल नंबर। कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट बनाना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न किस तरीके से हमसे पूछा गया है। और हाँ, चौथा क्वेश्चन देखने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो बच्चा भी अभी तक हमारी ऐप पे नहीं जुड़ा है एनसीईआरटी कोचिंग, अभी डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगी आपको। वहां पर वार्षिक परीक्षा की पूरी वहां पर तैयारी कराई जा रही है, पूरी ये पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, सॉल्यूशन की मिल जाएगी, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम वहां पर दे रहे। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो अभी डाउनलोड कर लीजिएगा। एनसीईआरटी कोचिंग के नाम से प्ले स्टोर पर वहां पर अवेलेबल है। और अगर और डिटेल के लिए और डिटेल आपको जाननी है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां पर आप कॉल करके पूरी डिटेल जान सकते हैं। तो अगर आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं वार्षिक पेपर में तो डाउनलोड कर लीजिएगा एनसीईआरटी कोचिंग। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अबाउट द इरेगुलर डिलीवरी, नॉन डिलीवरी ऑफ लेटर इन योर लोकेलिटी। यानी कि यहाँ पर आपको अपने जो पोस्ट मास्टर है उसकी कंप्लेन करनी है। वो इरेगुलर यानी कि वो कभी कभी आते हैं टू लेटर इन योर लोकेलिटी, डिलीवर करने कभी कभी आते हैं और कभी तो आते ही नहीं है। इसके लिए आपको उनकी कंप्लेन करनी है, ठीक है। चलिए इसका लेटर देख लेंगे। और इसी के अथवा में क्या पूछा गया है हमसे, यू आर अ पार्थ मेहता residing at 116 जवाहर मार्ग कश्मीर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम या फिर हर टू स्पेंड समर वेकेशन एट योर पैलेस। यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है अपने साथ समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए। चलिए दोनों का सॉल्यूशन साथ में देखेंगे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले किस तरीके से लेटर लिखना है। यहाँ पर आपको एड्रेस लिख देना है, दूसरी बात डेट लिख देनी है। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, जब भी लेटर समझाती हूँ सबसे पहले क्या लिखा जाता है लेटर लिखते वक्त, सबसे पहले लिखा जाता है एड्रेस, देन लिखी जाती है डेट, फिर किसको पत्र लिख रहे हैं हम, टू द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर को लिख रहे हैं पोस्टमैन की कंप्लेन के लिए, द हेड पोस्ट ऑफिस में, सिविल सेंट्रल भोपाल, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है हमारी एप्लीकेशन का या फिर लेटर का, एन एप्लीकेशन कंप्लेनिंग फॉर द पोस्टमैन, यानी कि जो कंप्लेन है पोस्टमैन की कंप्लेन के लिए आवेदन पत्र। सबसे पहले रिस्पेक्टेड सर, आई एम सॉरी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, ब्रिंग टू योर नोटिस that the postman of my area has not been coming on his bed regularly. The postman is Mr. यहाँ पर जो भी आपके पोस्टमैन का नाम हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हीरालाल लिखा हुआ है तो हम हीरालाल कहते थे, मिस्टर हीरालाल। ही इज वेरी लेजी, वो बहुत ही आलसी मैन। हिज बिहेवियर इज नॉट गुड, उनका जो व्यवहार है वो भी अच्छा नहीं है। आवर लेटर एंड आर्टिकल आर नॉट रीचिंग ऑन टाइम, यानी कि जो हमारे लेटर है और आर्टिकल है वो समय पर पहुंच ही नहीं पाते। सो मेनी प्रॉब्लम ऑफ अवर कॉलोनीज पीपल, सो आई वुड रिक्वेस्ट टू योर लुक इनटू माय कंप्लेंट एंड चेक द पोस्टमैन नॉट टू रिपीट दिस टाइप मिस्टेक इन फ्यूचर। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है आपको एप्लीकेशन लिखना है। वी शैल बी ग्रेटफुल टू यू, यहाँ पर इस तरीके से थैंक यू वगैरह, योर सिंसियरली वगैरह आप लिख सकते हैं। वो थोड़ा सा कट गया है फोटो में,
इमेज में, लेकिन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से कुछ लिखना है। टू द पोस्ट मास्टर, द हेड ऑफ पोस्ट ऑफिस, सिविक सेंट्रल भोपाल। सब्जेक्ट है एन एप्लीकेशन कंप्लेनिंग फॉर द पोस्टमैन। रिस्पेक्टेड सर, I am sorry bring to your notice that the postman of my area has been coming on it regularly. The postman is Mr. Hiraral is very lazy man. His behavior is not good. Our letter has and article are not reaching on time. So many problems of our colony's people. So I would request you to look into my complaint and check the postman not be repeat this type mistake in future. कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर लेटर या फिर एप्लीकेशन बोल सकते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे जो है लेटर है हमारा क्या है, अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है अपने साथ समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए। तो सबसे पहले अभी बताया है, सबसे पहले एड्रेस आएगा, देन आएगा डेट, फिर आप डियर जसपाल, यहाँ पर आप जसपाल को लिख रहे हैं, आप अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हो वो लिख सकते हैं। आई होप यू आर वेल एंड फाइन देयर, नाउ वी आर फ्री फ्रॉम एग्जामिनेशन, last year I passed very happy days in summer vacation of your home in Chetan Nagar and your summer vacation are on, so I request you to spend the summer vacation with me. You will be we will go to picnic and have lot of fun. Convey my best regard to your parents. Your friend कृपा शंकर। तो देखिए इस तरीके से आपको लेटर लिखना है। एक बार हिंदी का अनुवाद करके समझा देती हूँ। आई होप यू आर वेल एंड फाइन देयर, मैं आशा करती हूँ कि तुम वहां पर कुशल मंगल होगे। नाउ अब वी आर फ्री फ्रॉम एग्जामिनेशन, यानी कि अब हम एग्जाम से फ्री हो गए। लास्ट ईयर अगले साल, आई पास्ड वेरी हैप्पी डे इन समर वेकेशन ऑफ योर होम इन चेतना नगर, यानी कि अगले साल मैंने तुम्हारे साथ अपनी समर वेकेशन चेतना नगर में बिताई थी। एंड योर समर वेकेशन आर ऑन, अब तुम्हारी समर वेकेशन चालू हो गई है। सो इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, टू स्पेंड द समर वेकेशन विथ मी, तुम अपनी समर वेकेशन मेरे साथ व्यतीत करो। वी विल बी गो टू पिकनिक एंड हैव लॉट ऑफ फन, यानी कि हम पिकनिक जाएंगे और बहुत मजे करेंगे। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड कृपा शंकर। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर लेटर को लिखना है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 5 क्या है आपका, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। 4 टॉपिक दिए हुए हैं, किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है 120 वर्ड्स का। तो किसके ऊपर देखेंगे हम, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर यहाँ पर हम देखेंगे। इसी का तो अभी साथ में देख लेंगे, इसमें क्या लिखना है, विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड गिवन बिलो प्रोड्यूस अ रिपोर्ट ऑन ग्लो मोर ट्रीज, फूड टू ईट, हाउस फॉर शेल्टर, सपोर्ट लाइफ कज रेन, मेडिसिनल प्लांट्स। तो देखिए इस तरीके से आपको जो पेड़ के ऊपर से एक रिपोर्ट प्रोड्यूस करनी है। चलो दोनों का सॉल्यूशन साथ में देख लेते ताकि कंप्लीट करने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ से आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के ऊपर है, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी कि जो इंग्लिश है वो एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। एंड इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में यह बोली जाती है। वी कैन कम्युनिकेट विथ अदर कंट्रीज ओनली व्हेन वी नो इंग्लिश, हम दूसरे कंट्री के लोगों से तभी कम्युनिकेट कर पाएंगे जब हमें इंग्लिश याद होगी। इंग्लिश इज इजी टू लर्न, यानी कि इंग्लिश सीखने में बहुत ही आसान है। इट इज द medium of understanding and study of science and technology and trade, commerce, high technical and scientific study. It is widely used as a communication around the globe. There is no language in the world which has a richer vocabulary than English. Many people learn English to maintain their status in the
सोसाइटी। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही आसान सेंटेंसों से बना हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के ऊपर से आर्टिकल या पैराग्राफ में आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही सरल है, आप एक दो बार पढ़ेंगे उसी में आपको कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल सिंपल सेंटेंसों से बनाकर लाकर लेकर आई हूँ ताकि कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, एग्जाम आ गया है आपका। और अगर अभी तक आप एनसीईआरटी पे नहीं जुड़े हो तो अभी डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पर आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। एनसीईआरटी कोचिंग के नाम से है, पूरे सब्जेक्ट सारे सब्जेक्टों की वार्षिक पेपर की पूरी तैयारी कराई जा रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं सॉल्यूशन के साथ। हाँ, सॉल्यूशन भी उसमें आपको मिल जाएगा, प्लस उसमें ओटी क्वेश्चन भी वहां पर आपको मिल जाएगा। मिनिमम सा प्राइस है उसका, को वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंकों से पास होना है तो अभी डाउनलोड कीजिए एनसीईआरटी कोचिंग। चलिए, इसी का अथवा है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में दिया हुआ था हमें। तो देखिए इस तरीके से मैंने कुछ बनाया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ट्रीज आर अवर बेस्ट फ्रेंड, दे गिव अस फूड, वुड, ऑक्सीजन, गम, रबड़, मेडिकल, फ्रूट्स, रेनफॉल, प्रिवेंट फ्लड। यहाँ पर ये अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, सिंपल सा है ताकि आपको जल्दी आसानी से याद हो सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, देखो छठा क्वेश्चन क्या है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, आई डॉट डॉट सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंग। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, कुड आ जाएगा इसमें। ठीक है, आई कुड सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंग। अगला आपका ही प्रिफेयर्स कॉफी डॉट डॉट टी। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ही प्रिफेयर कॉफी टू टी, टू इसमें आ जाएगा। अगला आपका दे हैव हार्डली डॉट डॉट नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो दे हैव हार्डली एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ठीक है, अगला आपका इन डॉट डॉट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें आ जाएगा आपका हैवंट इटन। तो आई हैवंट इटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगला आपका वेयर इज डॉट डॉट बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। तो इसमें द आ जाएगा आपका, वेयर इज द बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। ठीक है, अगला आपका डॉट डॉट ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। देखिए इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा सा आपका लंबा हो रहा है, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो वार्षिक परीक्षा में आपको बहुत ही मदद करने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, तो आप इनको अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा, बहुत ही आपकी मदद करने वाले हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सातवें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सातवें क्वेश्चन में सभी को पता है फिल इन द ब्लैंक्स के बाद क्या आता है हमारा, डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड दिया हुआ है। पहला क्या है आपका, ही डिड नॉट स्टडी वेल, ही फेल्ड। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो। आपको यहाँ पर सो का कंबाइन करना है, तो किस तरीके से हो जाएगा, देखो पहला डू इज डायरेक्टेड क्या है आपका, ही डिड नॉट स्टडी वेल ही फेल्ड। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो। यहाँ पर आपको सो का कंबाइन करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट स्टडी वेल, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, वह ही फेल्ड, वह असफल हो गया। इसमें सो का कंबाइन करना है तो कैसे हो जाएगा, ही डिड नॉट he did not study well, so he failed। इस तरीके से हो जाएगा। अगला क्या है आपका, अ डॉग बाइट माई फ्रेंड चेंज इनटू नेगेटिव, यानी कि जो कुत्ते ने वो मेरे दोस्त को काट लिया है, तो इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो कैसे हो जाएगा, अ डॉग, सेकंड फॉर्म है तो डिड नॉट लग जाएगा, अ डॉग डिड नॉट बाइट माई डॉग, बाइट माई फ्रेंड, सॉरी, बाइट माई फ्रेंड। सेंटेंस कैसा था आपका, अ डॉग बाइट माई फ्रेंड, यानी कि कुत्ते ने मेरे दोस्त को काटा। अब नेगेटिव में कैसे चेंज किया हमने, कुत्ते ने मेरे फ्रेंड दोस्त को नहीं काटा, तो अ डॉग डिड नॉट बाइट माई फ्रेंड।
सेकेंड फॉर्म इसमें है तो डिड नॉट लग जाएगा नेगेटिव में। अगला क्या है आपका, एज सुन एज द सन राइज आई वेक अप। क्या करना है इसमें आपको, इसमें करना है आपको रिराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सुनर देन। नो सुनर देन का यूज करना है, तो कैसे हो जाएगा, नो सुनर डज द सन राइज देन आई वेक अप। देन आई वेक अप, इस तरीके से हो जाएगा। अगला क्या है आपका, आई एम श्योर ऑफ इट ही विल कम टुडे। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैविंग अ नाउन क्लॉज। तो कैसे हो जाएगा इसका, तो आई एम श्योर दैट ही विल कम टुडे। कुछ इस तरीके इसका हो जाएगा। अगला क्या है आपका, दे वर टू स्लो टू विन द रेस, यानी कि वे रेस जीतने में बहुत ही स्लो है। तो इसमें क्या करना है, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट को इसमें कंबाइन करना है, रिराइट करना है। तो कैसे हो जाएगा, दे वर सो स्लो दैट दे कुड नॉट विन द रेस। विन द रेस, वे इतने स्लो थे कि वे जो रेस है वो भी नहीं जीत सकते थे। ठीक है, इस तरीके से जो 7वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, तो अगला प्रश्न क्या है आपका, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इट। तो देखिए यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और इसके कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो इन्हें क्या करना है, हमें एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को इनको आंसर करना है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं और बिना किसी टाइम वेस्ट के कंप्लीट भी कर लेते हैं आसानी से। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका, व्हाट डज द नरेटर फील एम्बेरेस्ड, यानी कि जो नरेटर थे यानी कि जो कथावाचक है उनको शर्मिंदा क्यों महसूस होता है। तो क्यों, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका होगा टू फॉर मेकिंग ए वाला, फॉर मेकिंग अ फेक प्रोमिस, यानी कि झूठे वादे करने की वजह से। यानी कि जो लेखक थे उनको शर्मिंदा महसूस क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने क्या किए थे, झूठे वादे किए थे, फॉर मेकिंग अ फेक प्रोमिस। ठीक है, अगला आपका विच लिटरेरी डिवाइस इज देयर इन साहिब नेम, यानी कि जो साहिब के नाम में कौन सा साहित्यिक अलंकार है। तो कौन सा है, तो इसमें आ जाएगा आयरनी, बी वाला राइट रहेगा, यानी कि विडंबना। ठीक है, अगला आपका व्हाट डज फ्रेज अबाउंड इन मीन्स, यानी कि जो अबाउंड इनका क्या अर्थ बताया है इस पैसेज में। तो इस पैसेज में बताएगा आपका टीम इन, पोल्यूलेट विथ, एग्जिट इन लार्ज क्वांटिटी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, तीनों ही इसका मतलब इसमें बताया गया है। तो ऑल ऑफ दीज इसका डी वाला राइट रहेगा। अगला आपका फाइंड आउट द साइनोनिम ऑफ द वर्ड ब्लैक फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि आपको ब्लैक का क्या करना है, साइनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची यहाँ पर बताना है। तो कौन क्या हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड, इसके पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, डिम हो जाएगा या फिर होपलेस। तो तीनों ही इसका पर्यायवाची है, क्या है, तीनों ही इसके पर्यायवाची है। ब्लैक के पर्यायवाची काला है, मंद है और निराशाजनक। ब्लैक मीन्स काला, डिम मीन्स मंद और होपलेस मीन्स निराशाजनक। तो ये तीनों ही इसके पर्यायवाची है। तो ऑल ऑफ दीज, डी वाला इसका राइट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो उसे भी देख लेते हैं। क्या है इसमें,
सोहेब नेम मीन्स, यानी कि जो सोहेब थे उनका नाम का क्या मतलब था? तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि संसार का भगवान। ए वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो 8वां क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से हमने क्या दिया हुआ है, 9वां क्वेश्चन भी इसी तरीके से दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और इसमें कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, उनको हमें आंसर करना है। तो चलिए देख लेते हैं और अच्छे से इनको कंप्लीट कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, हु थ्रो द नरेटर इनटू द प्लू पूल सॉरी, यानी कि जो नरेटर है उनको तालाब में किसने फेंका? तो किसने फेंका था? तो बिग बिग बुली ने, बिग लेड ने, या फिर बिग चैप ने, या फिर ऑल ऑफ दी एबव ने। तो इसका क्या हो जाएगा, डी वाला राइट रहेगा, ऑल ऑफ दी एबव, यानी कि इन तीनों ने उसे फेंका था। अगला आपका, व्हाट डज द वर्ड टिमिड मीन्स, यानी कि टिमिड का मतलब आपको यहाँ पर बताना है। टिमिड का अर्थ होता है डरपोक, डरपोक का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या हो जाएगा, कोवर्ड, बी वाला इसका राइट रहेगा, यानी कि कायर। अगला आपका, हु हैज बीन कॉल्ड स्किनी इन द एक्सट्रैक्ट, यानी कि इस एक्सट्रैक्ट में स्किनी यानी कि दुबला किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? तो बी वाला विलियम डगलस को कहा गया है। अगला आपका, नेम द चैप्टर, चैप्टर का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या होगा आपका, डीप वाटर, यानी कि गहरा पानी। जो चैप्टर का नाम वो क्या है, डीप वाटर। ठीक है। अगला आपका, हु इज आई हियर, यानी कि अध्ययन का नाम बताइए। इसमें आपने कि यहाँ आई कौन है, कौन यहाँ पर बता रहा है और कौन यहाँ पर कथा सुना रहा है? तो बोथ ए एंड बी, यानी कि नरेटर है और विलियम डगलस है, क्योंकि नरेटर कौन है उस कहानी के, विलियम डगलस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि ए भी सही है और फिर बी भी सही है। ठीक है, इसमें कौन है, नरेटर है, और जो नरेटर है वही क्या है, कौन है, विलियम डगलस है। तो सी वाला इसका राइट रहेगा। देखिए ए तो हमने कंप्लीट कर लिया, इसी तरह से इसमें बी भी हमसे पूछा गया है। चलो बी के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। बी के क्वेश्चन हमसे किस तरीके से पूछे गए हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहने वाला है, लेकिन आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके, ठीक है, जो आपकी वार्षिक परीक्षा में बहुत अधिक मदद करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट डज मिस्टर लाम पिक एप्पल्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, टू मेक जेली। मेक जेली। अगला आपका है, विथ वोम इज मिस्टर लाम टॉकिंग टू, तो किससे बात कर रहे थे, तो ही इज टॉकिंग, ही इज टॉकिंग टू डेरी, डेरी से बात कर रहे थे वो। अगला क्या है आपका, अगला आपका, व्हाट डज मिस्टर लाम मीन बाय यू कुड गिव मी अ हैंड, यानी कि इसमें क्या है, इसमें तो जो मिस्टर लाम थे उनका क्या मतलब है कि तुम तुम मुझे हाथ दे सकती थी, इसका क्या मतलब है, ही मीन्स उनका मतलब है डेरी कैन हेल्प इन पिकिंग एप्पल, यानी कि डेरी क्या कर सकती थी, उनकी मदद कर सकती है एप्पल को पिक यानी कि तोड़ने के लिए। ही मीन्स डेरी कैन हेल्प हिम इन पिकिंग एप्पल। ठीक है, ये हो जाए, ही मीन डेरी कैन हेल्प हिम इन पिकिंग एप्पल। ठीक है, अगला है आपका, फॉर वॉम मिस्टर लांबा मेड जेलीज, यानी कि जो मिस्टर लांबा था उन्होंने जेली किसके लिए बनाई थी, तो ही मेड जेलीज फॉर चिल्ड्रन, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं फॉर चिल्ड्रन। अगर यहाँ पर पूरी लाइन बनाकर लिखिएगा तो कैसे लिख सकते हैं, ही मेड जेलीज, ही मेड जेलीज फॉर चिल्ड्रन। ठीक है,
इतना हो गया आपका। देखिए 9वां क्वेश्चन अच्छे से आंसर के साथ कंप्लीट करवा दिया, ए और बी दोनों ही मैंने आपको बता दी। 10वें क्वेश्चन से यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, तो इनकी पीडीएफ मैं आपको अभी वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ, सॉल्यूशन की पूरी पीडीएफ देने वाली हूँ। ये 10वां क्वेश्चन, 11वां हो गया, 12वां हो गया, ये हो गया आपका 13वां क्वेश्चन, ये हो गया आपका 14वां और 15वां क्वेश्चन। चलिए अब इनका सॉल्यूशन जो है वो देख लेते हैं पीडीएफ के माध्यम से, पूरा सॉल्यूशन देने वाली हूँ, तो चलिए देख लेते हैं दोनों का। तो देखिए इस तरीके से कुछ डी का सॉल्यूशन है आपका क्वेश्चन आंसरों का। यहाँ से 10वें क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होता है, तो 10वें में कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका पहला है। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, यानी कि उस दिन फ्रेंच से विद्यालय के लिए क्या तैयार करके जाने की अपेक्षा थी। तो क्या थी, फ्रेंच वाज एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर विद द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स फॉर स्कूल दैट डे, यानी कि उनको एक पार्टिसिपल याद करने की एक्सेप्ट किया था, यानी कि अपेक्षा की थी। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट मेक्स द सिटी फिरोजाबाद फेमस, यानी कि कौन सी जो क्या फिरोजाबाद शहर को प्रसिद्ध क्या बनाता है, क्या बनाता है, तो द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, यानी कि उनकी चूड़ियां, उनकी चूड़ियां ही उनको फेमस प्रसिद्ध बनाती है। अगला क्या है आपका, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, यानी अनुदेशक ने डगलस को किस तरह एक तैराक बनाया। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, वाई वाज ही एम्यूज्ड बाय दिस आइडिया, यानी कि इस विचार से वह क्यों आनंदित हुआ। द पेडलर बिलीव्ड, इस तरीके से इसका आंसर यहाँ पर आपको कर लेना। ये यहाँ पर क्वेश्चन हो गए, सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने लाइन बाय लाइन, ताकि कंप्लीट करने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इनकी पीडीएफ अगर चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको प्रॉपर प्रोवाइड कराई जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे इंग्लिश के लिए। ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ से 12वें क्वेश्चन के आंसर स्टार्ट होते हैं। हु वाज डॉक्टर सदाव, वेयर वाज हिज हाउस, एंड व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ये 13वें का, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले ताकि कंप्लीट करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये 14वें क्वेश्चन का आंसर है, ये लास्ट वाला आपका, ये 15वें क्वेश्चन का आंसर है लास्ट। ठीक है, कुछ इस तरीके से सारे क्वेश्चन आंसरों को मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको पूरा सेट डी कंप्लीट करा दिया है, पूरा सेट डी सॉल्यूशन के साथ मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। 4 सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी, ए बी सी और डी। इस वीडियो में हमने डी भी पूरा कंप्लीट कर लिया है, सॉल्यूशन के साथ कर लिया है। तो देखिए अगले वीडियो में हम ई कंप्लीट करेंगे। और हाँ, इन 6 सेटों को आपको पूरी कंप्लीट करना है। अगर इनको आपने कंप्लीट कर लिया तो आप एक तरह से पूरी इंग्लिश घोलकर पी जाएंगे। पूरी इंग्लिश इन्हीं 6 सेटों में आपको दी गई है। लॉन्ग वीडियो भी आने वाला है इसका पूरा आपका जल्दी ही। तो अभी के लिए आप इस सेट डी को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ई भी जल्दी ही आने वाला है, तो अभी इसको जल्दी से कंप्लीट कर लो, फिर ई को भी आपको करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अभी के लिए चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और